आप लोग कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 का नवमः पाठः सप्तभगिन्यः का हिंदी अनुवाद देख रहे हैं। सप्तभगिन्यः का अर्थ होगा 7 बहनें। सप्तभगिनी यह एक उपनाम है। उत्तर पूर्व के 7 राज्य विशेष को उक्त उपाधि दी गई है। इन राज्यों का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत विलक्षण है। इन्हीं के सांस्कृतिक और सामाजिक वैशिष्ट्य को ध्यान में रखकर प्रस्तुत पाठ का सृजन किया गया है। चलिए अब पाठ का हिंदी अनुवाद देखिए। अध्यापिका सुप्रभातम, सुबह का नमस्कार। छात्रा छात्रगण, सुप्रभातम सुप्रभातम अर्थात नमस्कार नमस्कार। अध्यापिका भवतु अद्य किम पठनीयम, ठीक है। भवतु का अर्थ होगा ठीक है। अद्य मतलब आज, किम मतलब क्या, पठनीयम मतलब पढ़ना है अर्थात आज क्या पढ़ना है। छात्राः छात्रगण, वयं सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुमिच्छामः। वयं मतलब हम सब, अपने, स्वदेश से मतलब अपने देश के, राज्यानाम मतलब राज्यों के, विषय में, ज्ञातुमिच्छाम मतलब जानना चाहते हैं। अर्थात सारे छात्र बोलते हैं आज हम सब अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। अध्यापिका बोलती है सोहनम वदत, ठीक है बोलो। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, हमारे देश में कितने राज्य हैं। सायरा बोलती है चतुर्विंशतिः महोदये, 24 महोदया। चतुर्विंशति का अर्थ होगा 24 महोदया। तभी सिल्वी बोल पड़ती है न ही महाभागे अर्थात नहीं नहीं महोदया। पंचविंशतिः राज्यानि सन्ति, पंचविंशति का अर्थ होगा 25 अर्थात 25 राज्य हैं। अब अध्यापिका पूछती है अन्यः कोपि यानी अन्य कोई, यानी कोई दूसरा भी है तो बताए। स्वरा बोलती है मध्ये एव महोदये, तभी स्वरा बीच में ही बोलती है महोदया। मे भगिनी कथयति यद् अस्माकं देशे 29 राज्यानि सन्ति। महोदया मेरी बहन, भगिनी का अर्थ होगा बहन, मेरी बहन कहती है कि हमारे देश में, अस्माकं देश यानी हमारे देश में 29 अर्थात 29 राज्य हैं। एतदतिरिच्य 7 केंद्रशासित प्रदेशाः अपि सन्ति। इसके अलावा, एतदतिरिच्य मतलब इसके अलावा 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। तो बच्चों यहाँ पे आप 29 राज्य की जगह 28 राज्य ही मानिएगा, क्योंकि इस किताब में आपके कुछ मिसप्रिंटिंग है। और 7 केंद्र शासित प्रदेश की जगह आप 9 केंद्र शासित प्रदेश मानेंगे। अध्यापिका सम्यक जानाति ते भगिनी, सम्यक जानाति मतलब सही जानती है, भगिनी मतलब बहन, तुम्हारी बहन सही जानती है। भवतु का अर्थ होगा ठीक है। अपि जानीत यूयं यदि तेषु राज्येषु 7 राज्यानाम एकः समवायो अस्ति, क्या तुम सब जानते हो कि इन राज्यों में 7 राज्यों का समूह है। समवायो मतलब समूह है। यह सप्तभगिन्यः इति नामना प्रथितो अस्ति, ये 7 बहनें नाम से प्रसिद्ध हैं। सर्वे साश्चर्यं परस्परं पश्यन्तः, सभी आश्चर्य से एक दूसरे को देखते हैं। सप्तभगिन्यः और 7 बहनें ऐसा बोलते हैं। निकोलस बोलता है इमानि राज्यानि सप्तभगिन्यः इति किमर्थं कथ्यन्ते, इन राज्यों को 7 बहनें क्यों कहते हैं। अध्यापिका बोलती हैं प्रयोगो अयं प्रतीकात्मको वर्तते, प्रयोग के लिए यह सांकेतिक है, यानी यह जो प्रयोग है यह सांकेतिक है। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्याद् इमानि उक्तोपाधिना प्रथितानि, शायद सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिदृश्यों की समानता से यह उपाधि प्रतिथानी मतलब प्रसिद्ध है। समीक्षा कौतूहल में न खलु शांतिं गच्छति, श्रावयतु तावद् यत् कानि तानि राज्यानि। समीक्षा कहती है मेरा
कौतूहल शांत नहीं हो रहा। श्रावयतु सुनाइए, वे कौन से राज्य हैं। यतकानि तानि राज्यानि मतलब वे सारे कौन से राज्य हैं, ऐसा सुनाइए। अध्यापिका शृणुत, अध्यापिका कहती है सुनो। अद्वयम मत्रयम चैव न त्रियुक्तम तथा द्वयम, अर्थात 2 बार अ, 3 बार म, 1 बार न और त्र से युक्त सप्त राज्य समूहो अयम भक्ति सप्तकम मतम। 7 राज्यों का यह समूह भगनी सप्तक माना गया है। इत्थम भगनी सप्तके इमानी राज्यानि सन्ति, इस प्रकार, इत्थे का अर्थ होगा इस प्रकार, भगनी सप्तक में ये स्थान है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुरम, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा चेति। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा आदि। यद्यपि क्षेत्र परिमाणे इमानि लघुनि वर्तन्ते तथापि गुणगौरवदृष्ट्या बृहत्तराणि प्रतीयन्ते, अर्थात जबकि क्षेत्रफल में ये छोटे हैं फिर भी गुण और गौरव की दृष्टि से ये बड़े प्रतीत होते हैं। सर्वे कथम कथम अर्थात कैसे कैसे। अध्यापिका इमा सप्तभगिन्यः स्वीये प्राचीने इतिहासे प्रायः स्वाधीना एव दृष्टा। अध्यापिका बताती हैं इमा मतलब ये, सप्तभगिन्यः अर्थात 7 बहनें, स्वीये मतलब अपने प्राचीन इतिहास में प्रायः स्वतंत्र ही दिखती हैं। न केनापि शासकेन इमा स्वायत्तीकृता, किसी शासक ने इसे अपने अधीन नहीं किया। अनेक संस्कृति विशिष्टायां भारतभूमौ एतासां भगिनीनां संस्कृतिः महत्वाधायिनी इति, अर्थात अनेक संस्कृति की विशेषता वाली यह भारत भूमि में इन बहनों की संस्कृति विशेष महत्व वाली है। तन्वी कहती है अयम शब्दः सर्वप्रथमं कदा प्रयुक्तः, यह शब्द सबसे पहले कब प्रयुक्त हुआ। अध्यापिका बताती है श्रुत मधुर शब्दो अयम सर्वप्रथमं विगत शताब्दस्य 270 वर्षे त्रिपुरा राज्यस्योद्घाटनक्रमे केनापि प्रवर्तितः, अर्थात सूत्र मधुर शब्दों मतलब सुनने में मधुर लगने वाला यह शब्द विगत शताब्दी अर्थात पिछली शताब्दी के 72वें वर्ष में अर्थात 1972 ईस्वी में त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के क्रम में किसी ने फैलाया। केनापि मतलब किसी ने, प्रवर्तितः मतलब फैलाया। अस्मिन्नेव काले एतेषां राज्यानां पुनः संगठनं विहितम्, अर्थात इस समय फिर से इन राज्यों का संगठन किया गया है। स्वरा बोलती है अन्यतः किमपि वैशिष्ट्यमस्ति एतेषां, दूसरी भी कोई विशेषता है इनकी। अध्यापिका बताती है नूनम अस्ति एव, अवश्य ही है। पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृतिभिः प्राकृतिक संपद्भिः सुसमृद्धानि सन्ति इमानि राज्यानि, अर्थात पर्वत वृक्ष पुष्प आदि प्राकृतिक संपदाओं से समृद्ध ये राज्य हैं। भारत वृक्षे च पुष्प स्तबक सदृशानि विराजन्ते एतानि, अर्थात ये भारत भूमि रूपी पुष्प वृक्ष के गुलदस्ते के समान सुशोभित है। राजीव बोलता है भवती महोदया गृहे यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवती तथैव भारत गृहेरपि सर्वाधिका रम्या इमा सप्तभगिन्यः सन्ति, अर्थात जैसे यथा मतलब जैसे ही घर में बहन सबसे अधिक प्रिय और मनोहर होती है, वैसे ही भारत रूपी घर में ये 7 बहनें सबसे मनोहर हैं। अध्यापिका बोलती है न स्यागता ते इयं भावना परम कल्याणमयी परम सर्वे न तथा अवगच्छन्ति, अर्थात तुम्हारे मन में आई हुई यह भावना बहुत कल्याण वाली है परंतु सभी ऐसा नहीं सोचते। अस्तु मतलब ठीक है। अस्ति तावदेतेषां विषये किंचित वैशिष्ट्यमपि कथनीयम्, अर्थात इनके विषय में कुछ विशेष भी कथन भी है।
सावहित मनसा शृणुत, सावधान मन से सुनो। जनजाति बहुल प्रदेशो अयम, यह प्रदेश जनजाति से भरा हुआ है। गारो खासी नगा मिजो प्रभृतयः बहवः जनजातियाँ अत्र निवसन्ति। गारो खासी नगा मिजो आदि अनेक जनजातियाँ यहाँ रहती हैं। शरीरेण ऊर्जस्विनः एतत् प्रादेशिकाः बहुभाषाभिः समन्विताः पर्वतपरम्पराभिः परिपूरिताः स्वलीला कलाभिश्च निष्णाताः सन्ति। अर्थात शरीर से ऊर्जावान इस प्रदेश के लोग अनेक भाषाओं से युक्त, पर्वों एवं परंपराओं वाले, अपने कर्तव्यों एवं अपने कलाओं में निपुण हैं और कुशल हैं। मालती महोदय तत्र तुम वंश वृक्षा अपि प्राप्यन्ते। महोदया, वहाँ तो बाँस के पेड़ भी पाए जाते हैं। वंश वृक्षा मतलब बाँस के पेड़। अध्यापिका आम, हाँ। अध्यापिका बोलती हैं हाँ। प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्य वर्तते, इस प्रदेश में हस्तकला की प्रधानता है। आवस्त्राभूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यन्तं प्रायः वंश वृक्ष निर्मितानां वस्तूनां उपयोगः क्रियते। अर्थात यहाँ वस्त्रों और आभूषणों से लेकर गृह निर्माण में भी अक्सर बाँस के पेड़ से बनी वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। यतो हि अत्र वंशवृक्षाणां प्राचुर्य विद्यते, अर्थात क्योंकि यहाँ बाँस के पेड़ों की अधिकता है। साम्प्रतं वंशोद्योगो अयम अंतर्राष्ट्रीय ख्यात्यातिम अवाप्तो अस्ति, अर्थात अब यहाँ का बाँस उद्योग अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि पा चुका है। अभिनव कहता है भगनी प्रदेशो अयम बाह्यकार्षक इति प्रतीयते, यह बहनों वाला प्रदेश बहुत ही आकर्षक है। सलीम कहता है किम भ्रमणाय भगनी प्रदेशो अयम समीचीनः, क्या यह प्रदेश भ्रमण के लिए अर्थात घूमने के लिए उचित है। सर्वे छात्राः, सभी छात्र ऊंचे स्वर में महोदय महोदया आगामिनी अवकाशे वयम तत्रैव गन्तुमिच्छामः, आगामी अवकाश में हम सब वहीं जाना चाहते हैं। तत्रैव मतलब वहीं जाना चाहते हैं। स्वरा भी बोलती है भवत्यपि अस्माभिः सार्धं चलतु, आप भी हमारे साथ चलिए। अध्यापिका बोलती हैं रोचते में अयम विचारः, यह विचार तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थं स्वर्ग सदृशानि इति, ये राज्य भ्रमण के लिए स्वर्ग के समान है। तो इस सप्तभगिन्यः पाठ का ये हिंदी अनुवाद था। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।